हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और अहमद एकेडमी की फ़िज़िक्स मेड इजी क्लास 2 में आप सबको खुश आमदीद। आई एम कुदसिया, योर फिज़िक्स टीचर। और आज हमारा फ़िज़िक्स मेड इजी सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम फ़िज़िक्स पर बात करेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है, ये जो वर्ड है फ़िज़िक्स ये कहाँ से आया है। तो ये दो बातों पर हम ये बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो जो वर्ड फ़िज़िक्स है ये इट इज derived from two Greek words, physikos and physis। ये दोनों जो है आपके ग्रीक वर्ड्स हैं। फुसिकॉस का मीनिंग होता है नेचुरल और फिजिक्स का मीनिंग है नेचर। तो बेसिकली फंडामेंटली जो फिजिक्स है दिस इज द स्टडी ऑफ नेचर। इसमें हम नेचर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। वट एवर इज अराउंड अस इज द यू नो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फिजिक्स। फिजिक्स जो है वो हर चीज़ पे बात कर रही है। फिजिक्स जो है वो मैटर पर भी बात कर रही है और एनर्जी पर भी बात कर रही है। बेसिकली जो आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो मैटर है। आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ पड़ी है, जो जिसका कुछ मास है और जो जिसका कुछ वॉल्यूम है विच इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, जो आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही, और जो आप जिसको देख सकते हैं और जिसको नहीं भी देख सकते समटाइम्स, उन सब में उन सब को ये स्टडी करती है। वट एवर इज नेचुरल फिजिक्स उसको स्टडी करती है। और मैटर और एनर्जी का आपस का जो बेसिक कनेक्शन है वो ये स्टडी करती है। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि जो फिजिक्स, द वर्ड फिजिक्स जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फुसिकॉस एंड फिजिक्स। और ये बेसिकली जो है दिस इज द स्टडी ऑफ नेचर। हम जो स्टडी ऑफ नेचर है वो इसका टॉपिक है फिजिक्स का। फिजिक्स में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, जो भी इर्द गिर्द आपके नेचर में है, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजिक्स। ठीक है। तो व्हेन वी गेट इनटू फिजिक्स, अब आप फिजिक्स एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सब 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपने पहले कभी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। आप साइंस पढ़ते रहे हैं, साइंस 8th क्लास तक स्टूडेंट्स जो है जनरल साइंस पढ़ रहे होते हैं। अब हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू आर गेटिंग इनटू अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी, वेरी एडवेंचरस एंड वेरी इंफॉर्मेटिव जर्नी। ये आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त एक सफ़र स्टार्ट होने लगा है जिसमें आप बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। आप देखने जा रहे हैं कि जो सूरज है वो आपको किस तरह से, हाउ इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट फॉर यू। ये आपको कैसे हीट देता है, ये कैसे आपको एनर्जी देता है, हाउ एंड व्हाई इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी for everyone, for each of us, for livings and non-livings on this earth। इस जमीन पर जो भी एनर्जी सर्कुलेट कर रही है इन एनी फॉर्म, वो कहाँ से आ रही है? बेसिकली वो आपको सूरज दे रहा है। तो ये कैसे है, हाउ एंड व्हाई, तो ये सब का सब जो है ये फिजिक्स के टॉपिक्स है। ये फिजिक्स आपको बताएगी छोटी छोटी बातें जो आपके लिए इंटरेस्ट का बायस होती हैं, जो आपको वंडरफुल लग रही होती हैं। अगर आप उन पर गौर करें उनके आंसर्स आपको फिजिक्स देती है। ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी, लेट्स गेट इनटू दिस एडवेंचरस जो है हमारा जो सफ़र है उस पर हम स्टार्ट करते हैं हम। और जो आप फिजिक्स है वो आपको कनेक्ट करेगी व्हाट वी डू एंड सी एवरी डे। आप अपने इर्द गिर्द कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सी the sun, I can see the moon, I can see the stars twinkling in the sky at night, I can see the birds, I can see the birds flying in the air। कैसे उड़ते हैं? How? जब इस बात पर आपके जो फिजिस्ट हैं उन्होंने गौर किया, साइंसदानों ने गौर किया, तो वो जहाज बनाने के काबिल हुआ। ठीक है। हम कैसे मूव करते हैं, हाउ डू वी वॉक, हाउ डू वी रन। तो जब इस पर गौर हुआ तो ऑटोमोबाइल्स बनी, गाड़ियां बनना शुरू हो गई, साइकिल्स बने, कार्स बनी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं उनको ये बिगर थिंग्स के साथ कनेक्ट करती है आपकी फिजिक्स, और छोटी चीजों से भी कनेक्ट करती है। देखिए, एक तरफ आपका प्लानिटरी सिस्टम है, सोलर सिस्टम, आप सबने पढ़ा हुआ है साइंस में। एक सूरज है और उसके इर्द गिर्द 9 प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन ऑर्बिट्स, स्पेसिफिक उसका पाथ है। और
एक तरफ आप देखिए एटम का भी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, वो भी कुछ वैसा ही मिलता जुलता आपको दिखेगा। दरम्यान में न्यूक्लियस है, इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। तो देखिए बेसिक्स सेम है। जो रूल है, जो प्रिंसिपल है बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, इधर दे आर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, आप किसी भी लेवल पर चले जाएं, जो रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं वो सेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है आपने छोटा सा कागज या लकड़ी या कोयला उसको जलाया, उससे आपको हीट मिल रही है, इट इज चेंजिंग इनटू हीट। या आपने एक आम खाया या कोई चीज खाना खाया, वो भी आपको हीट दे रही है। तो ये सब चीजें देखिए, इन सब के पीछे एक ही रूल काम कर रहा होता है। नेचर के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करता है, और वो हर चीज के पीछे बिहाइंड एवरी हैपनिंग, बिहाइंड एवरी इवेंट, वेदर स्मॉल और बिग, एक ही तरह के रूल्स काम कर रहे होते हैं। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये होता है, साइंसदानों का काम ये होता है, टीचर्स का काम ये होता है, स्टूडेंट्स का काम ये होता है कि आप इस पे गौर करें और फिर उस खोज करें उस रूल की जो अल्लाह ताला ने, जो नेचर ने रखा हुआ है इन सब चीज़ों के पीछे। तो जो फिजिक्स है, जब आप फिजिक्स को पढ़ेंगे तो आपको हेल्प होगी, आपको, आपके लिए ये इजी हो जाएगा टू कनेक्ट द बिगर विद द स्मॉल्स। ठीक है, तो ये है। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि जो फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं 9वीं 10वीं में, आप ये पढ़ लेंगे, 9वीं 9th 10th की छोटी छोटी बुक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के पीछे जो सवाल हैं उनके आंसर्स मिलेंगे। चीज़ें किस तरह हो रही हैं, हाउ दे आर हैपनिंग, व्हाई दे आर हैपनिंग। ये कैसे होता है कि जो आपका जो ये मोबाइल फोन है, इसमें आप, इसके जरिए से आप कनेक्ट हो जाते हैं with your father who is thousands miles away, thousands of miles away। एक आदमी है, आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, and you are getting connected। आप रोजाना बात कर रहे हैं, sometimes on audio calls, sometimes on video calls। how this is happening। कोई वायर्स भी इनको कनेक्ट नहीं कर रही। थोड़े दिन पहले, 20-30 साल पहले, दूसरे टेलीफोन्स थे जो वायर्स के साथ आपको कनेक्ट करते थे, पूरा एक वायर्स का निज़ाम होता था। अब विदाउट वायर्स, वायरलेस सिस्टम्स हैं। तो हाउ इट इज हैपनिंग, ये किस तरह से वहां से सिग्नल्स जो है, वहां की बात यहाँ तक बगैर वायर्स के किस तरह आ रही है। आप डेस्कटॉप पे बैठे हैं या अपने फोन पर बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, आपने एक ईमेल टाइप की, और ये जो ईमेल है ये थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे आपके जो है किसी बिजनेस जो काउंटर पार्ट है उसके उस तक पहुंच गई इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, एक मिनट में, बल्कि एक सेकंड में। हाउ दिस इज हैपनिंग, इसका आंसर कौन करेगा? आपकी फिजिक्स। हाउ डू फायरवर्क्स वर्क। आप जो है ये जो शादी ब्याह होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं खुशी के मौके, उस पर हम फायरवर्क्स करते हैं, और जो है आसमान पे बहुत ब्यूटीफुल डिस्प्लेज होते हैं। तो अब क्या चीज़ जो है वहाँ पर फायरवर्क्स में यूज़ कर रहे हैं, ये कुछ मटेरियल थिंग्स हैं। ठीक है, आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं जो मटेरियल थिंग्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं। जब आप उनको बर्न करते हैं, they explode in the sky, they go into the sky and then they explode and make beautiful displays। how, किस तरह से ये पॉसिबल हुआ? वो जो मटेरियल थिंग्स हैं वो इतनी रोशनी में कैसे कन्वर्ट हो गए, जो मैटर है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, आप उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको एक मखसूस डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब हम कुछ लिख भी देते हैं आसमान में, कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल? आप किस तरह से आपने मैटर और एनर्जी को कंट्रोल कर लिया है, इस बात का आंसर आपको आपकी फिजिक्स देगी। फिर आप देखें, आप टेलीस्कोप किस तरह यूज करते हैं, आप माइक्रोस्कोप्स कैसे यूज करते हैं। दूर आसमान में जो सितारे हैं, सूरज हैं, चांद है, और इसके अंदर की जो दुनियाएं हैं वो हम टेलीस्कोप्स के जरिए से हम एग्जामिन कर रहे हैं एट अ वेरी स्मॉल स्केल, माइक्रो स्केल पर हम उनको एग्जामिन कर रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, और जो है उसको भी देख रहे हैं। और यहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रोस्कोपिक थिंग्स हैं उनको हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। एक तरफ टेलीस्कोप है जो आपको दूर दराज की चीज़ें दिखा रही है, एक तरफ माइक्रोस्कोप है जो आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखा। ये सब कैसे वर्क कर रहे हैं, हाउ इज दैट हैपनिंग? जो चीज़ें आपकी विजन में नहीं थी, जो आप नहीं देख सकते थे, उनको अब आप देख सकते हैं।
बेशक वो आसमान में है कहीं दूर या बहुत छोटी हैं और वायरस है, बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो हाउ दिस इज हैपनिंग, इन सब सवालों के जवाब आपको फिजिक्स देगी। तो ये फिर एक फिजिक्स का एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रो दिया, फिजिक्स क्या है, ये आपको आपके लिए क्या करने जा रही है, आप क्या कुछ पढ़ेंगे अपनी इस बुक में जो नई स्टार्ट होने लगी है 9th क्लास में। हमने पहली दफ़ा फिजिक्स का नाम सुना है, तो ये क्या है, इसका छोटा सा इंट्रो था आज का लेक्चर। और इसके आगे हम जो है फिजिक्स की डेफिनेशन और फिजिक्स किन चीज़ों के साथ डील करती है वो उसमें हम आगे ये अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज, स्टे ट्यून्ड एंड कीप मी इन योर prayers, और thank you very much.